Dear friends, welcome back. Today we discuss about the acidic soils, acidic, saline and alkaline soils. सबसे पहले तो जो आपके एसिडिक है, सेलाइन है, एल्किलाइन है, इन सभी सॉइल्स को अपन डिवाइड करते हैं पीएच के आधार पे, इनको अपन बांटते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे पीएच की। पीएच की बात करते हैं तो पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं। और अगर सॉइल पीएच की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर बात करते हैं सॉइल पीएच की तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉइल सॉल्यूशन। अगर सॉइल पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इन सॉइल सॉल्यूशन। ओके, दैट इज द pH. pH is the negative logarithm of hydrogen ions, and then soil pH is the negative logarithm of hydrogen ions in soil solution. सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बात कर लेते हैं अपन, pH given by सोरेनसन। गिवन बाई सोरेनसन। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, जिसके आधार पे अपन एसिडिक, सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पीएच स्केल, सबसे पहले रेंज की बात करते हैं तो पीएच स्केल की रेंज होती है 0 to 14। कितनी होती है? 0 to 14। बहुत बार एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है, तो यहाँ 0 to 14। देन पीएच स्केल, यहाँ पर अपन ये कहते हैं पीएच स्केल। तो यहाँ पीएच स्केल है, यहाँ पर 0 है और यहाँ आ जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ पर ये है आपका 7 और ये है आपका न्यूट्रल। क्या है ये? न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर 7 से कम यानी कि लेस देन 7 की अगर बात करते हैं तो ये है आपके एसिडिटी, और सॉइल्स जो होगी वो एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक सॉइल्स। देन यहाँ बात करते हैं अगर सैलाइन की और एल्किनिटी यानी कि सैलिनिटी की और एल्किनिटी की बात करते हैं तो पीएच 8.5 को अपन क्या मानते हैं? एक मेजरमेंट मानते हैं। तो यहाँ पर आ गया 8.5। यहाँ होगा आपका सैलिनिटी और यहाँ हो जाएगा आपका एल्किनिटी। ये लो, यहाँ पर हो गई आपके, ये हो गई सैलाइन सॉइल्स और ये हो जाती है आपके एल्केलाइन सॉइल्स। ओके, यहां तक अपने क्लियर हो गया। अब बात आती है एक चीज और, यहां पर अपन लिख लेते हैं, ये पीएच है आपका 6.5, देन ये है आपका 7.5। यानी कि यहां पर ज्यादा एसिडिटी नहीं है और यहां पर ज्यादा सैलिनिटी नहीं है। तो यहां पर इन दोनों से एक चीज अपना क्वेश्चन आता है, एक वो क्वेश्चन है बेस्ट सुटेड soil pH for crop production, और ये कौन सा हो जाता है आपके 6.5 to 7.5। क्लियर? यानी कि पीएच स्केल के अंदर अपन ने देखा कि 0 to 14, 7 पे आपका न्यूट्रल है और 7 पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पर आ जाएगा अगर लेस देन 7 है तो एसिडिटी और मोर देन 7 है तो सैलिनिटी एंड एल्किनिटी, और 8.5 से लेस देन 8.5 होगा तो आपके सैलाइन सॉइल्स है और मोर देन 8.5 है तो वो आपकी एल्किलाइन सॉइल्स है। अब यहाँ पर अपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपके हमेशा एग्जाम में आता है, जो अभी अपन ने पढ़ा है, और वो है आपके पीएच। तो यहाँ पर पीएच की बात करते हैं, एसिडिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है लेस देन 7, सैलाइन ये आता है मोर देन, सॉरी लेस देन 8.5, और यहाँ आ जाता है आपके एल्किनिटी।
और ये आ जाता है आपके मोर देन 8.5। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है सैलाइन सॉइल्स का पीएच, आपके सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर, सबसे पहले बात करेंगे वो है आपके एसिडिक सॉइल्स की। तो एसिडिक सॉइल्स के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले देखो आ गया आपका एसिडिक सॉइल्स। अब देखो एसिडिक सॉइल्स के अंदर अपन ने सबसे पहले जो बात की थी वो है यहाँ पर पीएच की। तो यहाँ पर पीएच हो जाता है लेस देन 7। ओके, सबसे पहली बात तो अपन ने की थी, तो पीएच है वो आपका लेस देन 7। और दूसरा है हाइड्रोजन आयंस आर ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयंस। क्या हो गया? अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी एसिडिक सॉइल्स की? एसिडिक सॉइल्स आर दो सॉइल्स which having pH less than 7 and hydrogen ions concentration are more than hydroxyl ions। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ आती है, सबसे पहले ही पूछा जाता है कौन से एरियाज में आपके एसिडिक सॉइल्स पाई जाती हैं। तो इसके लिए देखो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमिड रीजन्स। तो ह्यूमिड रीजन्स की बात करते हैं तो ह्यूमिड रीजन्स के अंदर क्या होगा? लीचिंग। क्या होगा? लीचिंग होगा। और अगर लीचिंग होगा तो किसका होगा? साल्ट्स का एंड बेसेज का। किसका हो जाएगा? साल्ट्स का और बेसेज का हो जाएगा। और साल्ट और बेसेज का लीचिंग हो जाएगा तो यहाँ पर सॉइल्स बनती हैं, वो है आपके एसिडिक सॉइल्स। कौन सी बनती हैं? एसिडिक सॉइल्स का निर्माण होता है। दूसरे तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं, अगर इसको अपन देखते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र हो जाएंगे। ये हो गए आपके ह्यूमिड, इसको कह सकते हैं अपन हाई रेनफॉल। क्या कहेंगे? हाई रेनफॉल। यहाँ हो जाएगा एरिड या सेमी एरिड, और ये हो जाएंगे आपके लेस रेनफॉल। ओके, अगर आपके ह्यूमिड एरियाज हैं, आपके ह्यूमिड रीजन्स हैं, हाई रेनफॉल है, तो उसके कारण से क्या होगा? लीचिंग। ओके, और अगर आपके एरिड रीजन्स हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? इवापोरेशन। हाई इवापोरेशन देन प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर लीचिंग किसका होगा? साल्ट्स का और बेसेज का। ओके, यहां पर साल्ट्स का और बेसेज का। तो यहां पर देखो दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं ह्यूमिड रीजन्स की तो लीचिंग हो रही है, साल्ट्स और बेसेज। और यहां पर क्या हो रहा है? साल्ट्स और बेसेज कहां जा रहे हैं? वो आपके जो सॉइल है उसकी ऊपरी क्षेत्रों के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? जो सॉइल्स बनेगी, साल्ट्स और बेसेज आ गए, तो जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं वहां तो सैलाइन, एल्किलाइन। लेकिन जहां पर ह्यूमिड और जो हाई रेनफॉल वाले क्षेत्र हैं वहां पर कौन सी हो जाएगी? एसिडिक सॉइल्स हो जाती हैं। कौन सी होती हैं? एसिडिक सॉइल्स का निर्माण होता है। तो लीचिंग हुआ साल्ट्स का, बेसेज का, एसिडिक सॉइल्स बनी। यहाँ पे इवापोरेशन के द्वारा साल्ट्स और बेसेज कहाँ पर आ गए? जो सॉइल सरफेस है वहाँ ऊपर की ओर आ गए। तो यहाँ पर कौन सी सॉइल्स हो गई? सैलाइन और एल्कलाइन। यानी कि एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों के अंदर है तो वहाँ पर कौन सी होगी? सैलाइन और एल्कलाइन। लेकिन ह्यूमिड एंड हाई रेनफॉल एरियाज के अंदर, रीजन्स के अंदर जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? आपके एसिडिक सॉइल्स। यानी कि अगर इसी को अगर और देखते हैं तो यहाँ पर अगर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके एसिडिक सॉइल्स। लेकिन अगर अपने यहाँ बात करते हैं राजस्थान की, किसकी बात करते हैं? राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कौन सी सॉइल्स बनेगी? राजस्थान के अंदर सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स का निर्माण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वेस्टर्न इंडियन पार्ट है, यानी कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ पार्ट है, एमपी और पंजाब और हरियाणा कुछ पार्ट है, वहाँ सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स है। और उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर जो सॉइल्स हैं वो सारी की सारी एसिडिक सॉइल्स हैं, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसके बाद में बात करते हैं एसिडिक सॉइल्स कौन से क्षेत्रों में बनी। तो ये कौन से क्षेत्रों में हुई?
ह्यूमिड और हाई रेनफॉल। कौन से क्षेत्रों में होगी? ह्यूमिड और हाई रेनफॉल। अब जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो आता है कि एसिडिक सॉइल्स के अंदर कौन से आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ सबसे पहले आता है आपके एल्यूमिनियम एंड आयन हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्या होती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसकी होगी? एल्यूमिनियम और आयरन है वो एसिडिक सॉइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एसिडिटी। तो टाइप्स ऑफ एसिडिटी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिडिटी, ओके। टाइप्स ऑफ एसिडिटी के अंदर देखो सबसे पहले एक है आपके एक्टिव एसिडिटी और सेकंड वन इज रिजर्व एसिडिटी। दो टाइप की एसिडिटी है आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों ही आपके, अगर एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिटी की बात करते हैं तो वो किसके कारण से? ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस। और ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस। ओके, अच्छे से समझ लेना इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। और यहाँ पे भी आ जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पे भी आ जाएगा आपके ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस। अब जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो आपके या तो किस में हो सकते हैं? सॉइल सॉल्यूशन के अंदर हो सकते हैं, या आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उन सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब हो सकते हैं। तो अगर आपके सॉइल सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन है तो हमेशा वो क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। तो जो एसिडिटी होगी वो कौन सी हो जाएगी? एक्टिव। और जो आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन आयंस हैं उनके कारण से होगी जो हो जाएगी रिजर्व। तो यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन, किसके कारण से हुआ? एक्टिव एसिडिटी कौन सी हुई? पर ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन, यानी कि सॉइल सॉल्यूशन मृदा के विलयन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन उनके कारण से होगी, वो एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद में रिजर्व एसिडिटी की बात करते हैं तो ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स, तो यहां पर क्या आ गया? अगर हाइड्रोजन आयन एडजॉर्ब हैं, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब हैं, तो इसके कारण से जो एसिडिटी होगी वो हो जाएगी आपके रिजर्व एसिडिटी। और जो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस हैं उनके कारण से जो एसिडिटी होगी वो एसिडिटी हो जाएगी आपके कौन सी हो जाएगी? एक्टिव। इसके बाद में बात करते हैं अपन रीजन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स के। एसिडिक सॉइल्स के बनने के कारण क्या है वो देखते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट मटेरियल है उसका नेचर जैसा होगा उससे जो सॉइल बनेगी उसका नेचर भी वैसा ही होगा। तो यहां पर आ जाएगा पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर यहां बात करते हैं, अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट की जो नेचर है वो कौन सी होती है? एसिडिक नेचर का है। कौन सी नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो यहां अगर पैतृक पदार्थ जिसको कहते हैं पेरेंट मटेरियल अगर ग्रेनाइट है तो उससे जितनी सॉइल फॉर्मेशन होगा वो होगी आपके एसिडिक, तो एसिडिक सॉइल्स का निर्माण होगा। दूसरा जो रीजन अपन ने पढ़ा था लीचिंग। जितने भी आपके जो बेसेज हैं, साल्ट्स हैं, वो क्या हैं? वो लीच आउट हो जाते हैं, जिसके कारण से कौन सी सॉइल बनती हैं? एसिडिक सॉइल्स बनती हैं। तो क्या हो जाएगा आपके ऑल द सॉल्ट्स एंड
बेस मटेरियल और ions are leach out from upper soil horizons, और इस रीजन से जो बनेगी वो आपके सॉइल कौन सी होगी, वो आपके एसिडिक नेचर की होगी। थर्ड वन इज रेगुलर यूज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर बात करते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। अगर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का रेगुलर यूज करते हैं उस केस के अंदर आपके जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी नेचर होती है वो एसिडिक होती है, एक्सेप्ट कैन, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि इसको छोड़कर, यानी कि सारे के सारे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं उनकी नेचर एसिडिक है, किसको छोड़कर, आपके कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को छोड़कर, क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है ये कौन सा है आपके, ये न्यूट्रल नेचर का होता है, यानी कि इसकी नेचर होगी वो कौन सी हो जाएगी, न्यूट्रल। तो अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जितने भी अगर रेगुलर यूज करते हैं अपने एसिडिक फर्टिलाइजर्स का, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसके बाद में आता है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डीकम्पोजिशन होगा तो डीकम्पोजिशन में क्या बनेगा, डीकम्पोजिशन के द्वारा ऑर्गेनिक एसिड्स का निर्माण होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एसिडिक नेचर का, यानी कि एसिड्स का निर्माण होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। और अगर एसिड्स का निर्माण होता है तो जो सॉइल बनती है वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसका रिक्लेमेशन। नेक्स्ट आता है आपके रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। ओके, तो देखो रिक्लेमेशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपके यूज ऑफ लाइमिंग मटेरियल। यूज ऑफ लाइमिंग मटेरियल यानी कि जितने भी लाइमिंग मटेरियल है उनका यूज करते हैं। अब यहाँ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनका यूज किया जाता है। इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एसिडिक सॉइल से उनको रिक्लेमेट कर सकते हैं। दूसरा जो आता है आपके ग्रोविंग ऑफ एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स। ग्रोविंग ऑफ एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स, अब देखो कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके पैडी, इसके बाद में आता है आपके राई, इसके बाद में आता है आपके ग्रासेज, टी, और these crops are highly acid tolerant crops। तो ग्रोविंग ऑफ एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स, एग्जांपल पेडी है, राई है, ग्रासेज और टी। तो आपके रिक्लेमेशन हो गया। एसिडिक सॉइल्स कहाँ बनती हैं, कौन से क्षेत्रों में बनती हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से उनके अंदर जो आपके आयंस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ये था अपने एसिडिक सॉइल्स का। नेक्स्ट जो आपके आएगा सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।